हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह देर रात इंतकाल कर गए। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और उसके बाद अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक का ऐलान भी जो है वो 7 रोज के लिए कर दिया गया है। कौन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें भारतीय मईशत का सूरमा भी कहा जा रहा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर के वजीर आजम तक का सफ़र जो है वो किस तरह का रहा। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा रुकन मुंतखब हुए थे। भारत के वजीर आजम के तौर पर 2004 से 2014 तक खिदमत उन्होंने अंजाम दी। मनमोहन सिंह एक भारतीय सियासतदान, माहिर इक़्तिसादियात, माहिर तालीम और ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने भारत के वज़ीर आज़म के तौर पर 2004 से 2014 तक खिदमत अंजाम दी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख वज़ीर आज़म थे, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले वज़ीर आज़म भी थे, जो मुकम्मल 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद दोबारा मुंतखब हुए थे। मनमोहन सिंह जो मगरबी पंजाब में पैदा हुए, जो आज पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह का घराना 1947 में तकसीम के दौरान हिजरत करके भारत आ गया था। ऑक्सफोर्ड से माइशियात और डॉक्टरियत करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी मुलाजमत के कैरियर का आगाज़ उस वक्त किया जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वजारत तिजारत और सनत में मशीर के तौर पर रखा। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान मनमोहन सिंह हुकूमत हिंद में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे, जिसे चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र 1972 से 1976, रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 85 और प्लानिंग कमीशन के सरबराह 1985 से 1987 तक रहे। लेकिन हम अब आपको बताते हैं कि उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में भी। मनमोहन सिंह की पैदाइश गुरमीत सिंह और अमृत कौर के यहाँ 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुई थी। बरतानवी हिंदुस्तान में एक सिख ख़ानदान में हुई। उनकी वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब वो बहुत छोटे थे। उनकी फूफी ने उनकी परवरिश की और उनके बहुत करीब थी। उनकी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के तौर पर बरसों बाद उन्होंने अपनी बज़ाहिर हिंदी तकरीरें जो हैं वो की और उर्दू रस्मुल ख़त में भी लिखी। हालांकि बाज़ औक़ात वो अपनी मादरी ज़बान पंजाबी लिखने के लिए भी इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट गुरमुखी का भी इस्तेमाल जो है वो करते थे। और वहीं हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद उनका ख़ानदान भारत की हल्द्वानी चला गया। 1948 में वो अमृतसर मुंतकिल हो गई, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर में तालीम हासिल की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की, फिर होशियारपुर पंजाब में इकनॉमिक्स की तालीम हासिल की और बिलतरबियत 1952 से 1954 में उन्होंने बैचलर ऑफ मास्टर्स की डिग्री हासिल की और अपने पूरे तालीमी कैरियर में पहले नंबर पर रहे। उन्होंने 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मुकम्मल की। वो सेंट जॉन कॉलेज के मेंबर भी थे। आपको बता दें इसके अलावा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें जो हैं आई और उसके बाद उन्होंने जीफिल मुकम्मल करने के बाद मनमोहन सिंह हिंदुस्तान वापस आ गए और वो 1957 से 1959 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के सीनियर लेक्चरर रहे। 1959 और 1963 के दौरान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में माइशियात की रीडर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और 1963 से 65 तक वहाँ माइशियात के प्रोफेसर रहे। फिर वो 1966 से 1969 तक तिजारत और तरक्की पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के लिए काम करने गए। बाद में एक माहिर इक़्तिसादियत के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत के एतराफ़ में ललित नारायण मिश्रा के ज़रिए उन्हें वज़ारत ख़ारजा और तिजारत का मशीर भी जो है वो मुकर्रर किया गया। आपको बता दें तो इस समय जब देर रात डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ और उसके बाद आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, सभी लोगों ने जो है वो ट्वीट के ज़रिए या फिर जिन्होंने जब हाल में भी सुना और उस पर उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की शख्सियत जो है वो हिंदुस्तान को दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, जिसमें नरेंद्र मोदी या फिर सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, ओम बिरला और जम्मू कश्मीर
कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जितने भी सियासतदान हैं, या फिर वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा कि वो एक हमारे उस्ताद रह चुके हैं, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, जो भी उन्होंने चीज़ें दी हैं। राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी, सोनिया गांधी ने, उन्होंने भी इजहार ताज़ियत जो है वो किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि इस तरह की लीडर्स अब शायद ही दोबारा जन्म लेंगे या हिंदुस्तान को मिलेंगे। आपके क्या कुछ ख्यालात डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।